छोटी सी शुरुआत से लेकर बड़ी अचीवमेंट्स तक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसआरओ ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को हमेशा आगे बढ़ाया है। हर सक्सेसफुल मिशन के साथ आईएसआरओ ने स्पेस हिस्ट्री में अपना नाम बनाया है। अब आईएसआरओ और भी डेयरिंग मिशंस पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। ये एंडेवर्स ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदलने का वादा करते हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन में लीडिंग फोर्स के रूप में इंडिया की जगह। आगे आने वाला समय आईएसआरओ के लिए बहुत बड़ा प्रॉमिस लेकर आ रहा है, क्योंकि कई सारे एम्बिशियस मिशंस लाइंड अप हैं। गागनयान, जिसका संस्कृत में मतलब है स्काई व्हीकल, आईएसआरओ और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इस एम्बिशियस मिशन का एम है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें वायोमोनॉट्स कहा जाता है, उन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना। यह मिशन इंडिया के बढ़ते टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में एक मेजर प्लेयर बनने के उसके एम्बिशन का प्रमाण है। वायोमोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसमें मटेरियल्स साइंस, फ्लूइड डायनामिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे फील्ड्स शामिल हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की तैयारी करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसमें एक क्रू मॉड्यूल, एक लॉन्च व्हीकल और एक ग्राउंड कंट्रोल सेंटर डेवलप करना शामिल है। वायोमोनॉट्स के लिए सिमुलेशंस, सर्वाइवल ट्रेनिंग और रोबोटिक ऑपरेशंस सहित एक रिगरस सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। गागनयान नेशनल प्राइड का और स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की कैपेबिलिटीज का प्रमाण है। यह मिशन अनगिनत युवाओं को स्टेम में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थित तारा, इमेंस पावर और रहस्य का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। आईएसआरओ आदित्य L1 मिशन डेवलप कर रहा है, जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए इंडिया का पहला डेडिकेटेड साइंटिफिक एक्सपीडिशन है। आदित्य L1 को सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट 1 या L1 के पास एक हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य की अलग अलग परतों का अध्ययन करने के लिए 7 पेलोड से लैस होगा। चंद्रयान ओद की सफलता और चंद्रयान 2 की लगभग सफलता के बाद आईएसआरओ चंद्रयान 3 के लिए तैयार है। इस मिशन का उत्कंट्रीय चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की इंडिया की क्षमता को प्रदर्शित करना है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर और एक रोवर होगा, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लूनर साउथ पोलर रीजन में सेफली लैंड करना है। यह रीजन परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में पानी की बर्फ की प्रेजेंटगी के कारण विशेष रुचि वाला है, जो फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। चंद्रयान 3 रोवर लूनर सरफेस का विस्तार से अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होगा, जो लूनर सॉइल और चट्टानों की संरचना का विश्लेषण करेगा। चांद पर एक सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग लूनर एक्सप्लोरेशन में लीडिंग प्लेयर के रूप में इंडिया की स्थिति को और मजबूत करेगा। मंगलयान 8 की सफलता के बाद आईएसआरओ मंगलयान 2 की योजना बना रहा है। यह मिशन लाल ग्रह के रहस्यों को और गहराई से जानेगा। मंगलयान 2 में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर होगा। ऑर्बिटर एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेगा, लैंडर और रोवर सरफेस पर फोकस करेंगे। एक की ऑब्जेक्टिव मार्स पर लाइफ के साइंस खोजना है। रोवर मार्शियन सॉइल और चट्टानों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का विश्लेषण करेगा। मंगलयान 2 इंडिया के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक शुक्र, जिसे अक्सर उसके सिमिलर साइज और मास के कारण पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, एक्सट्रीम कंडीशंस और रोचक रहस्यों वाला ग्रह है। आईएसआरओ का प्लान्ड शुक्रयान मिशन का उत्कंट्रीय इन रहस्यों को उजागर करना और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के इवोल्यूशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। शुक्रयान में एक ऑर्बिटर होगा, जो शुक्र के घने और जहरीले एटमॉस्फेयर, उसके बहुत ज्यादा गर्म सरफेस और उसके जियोलॉजिकल फीचर्स का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होगा। एक की ऑब्जेक्टिव यह समझना है कि शुक्र पृथ्वी से मिलता जुलता होने के बावजूद इतना अलग क्यों इवॉल्व हुआ। इसके लिए उसके रनअवे ग्रीनहाउस इफेक्ट और एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन का अध्ययन किया जाएगा।
शुक्रयान हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने और मौलिक वैज्ञानिक सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आईएसआरओ की कमिटमेंट का प्रमाण है। मिशन के फाइंडिंग्स से शुक्र के इवोल्यूशन पर प्रकाश पड़ेगा और प्लैनेट्स के रहने लायक होने की संभावना पर प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आईएसआरओ के एम्बिशियस मिशंस इंडिया के बढ़ते टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रमाण है। इन मिशंस के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होती है। आईएसआरओ ने कॉम्प्लेक्स स्पेस सिस्टम्स को कॉस्ट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डेवलप और डिप्लॉय करने की अपनी क्षमता लगातार दिखाई है। आईएसआरओ की सफलता में योगदान देने वाले की फैक्टर्स में से एक है इंडिजिनस डेवलपमेंट पर इसका फोकस, जिससे दूसरी स्पेस एजेंसीज पर निर्भरता कम होती है। आईएसआरओ की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के अनुप्रयोग स्पेस एक्सप्लोरेशन के अलावा भी हैं, जिनमें कम्युनिकेशन, नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ केयर शामिल हैं। स्पेस मिशंस के लिए डेवलप की गई कई टेक्नोलॉजीज ने आम जिंदगी में अपनी जगह बना ली है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के प्रति आईएसआरओ की कमिटमेंट देश के लिए एक प्रेरणा है और ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर का प्रमाण है। जैसे जैसे आईएसआरओ स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाता जाएगा, इसकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस निश्चित रूप से कई तरीकों से मानवता को लाभान्वित करती रहेंगी। आईएसआरओ की अचीवमेंट्स का इंडिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसने स्टूडेंट्स की एक जनरेशन को स्टेम में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। संगठन की सफलता ने युवाओं में स्पेस एक्सप्लोरेशन और वैज्ञानिक जिज्ञासा के लिए जुनून जगा दिया है। आईएसआरओ छात्रों के लिए आउटरीच प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स के माध्यम से स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देता है। ये पहल छात्रों को स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के अवसर प्रदान करती हैं। आईएसआरओ के प्रयास वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स की एक नई पीढ़ी ही तैयार कर रहे हैं। ग्लोबल स्पेस रेस में इंडिया एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आईएसआरओ की अचीवमेंट्स ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। इंडिया को अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक लीडिंग प्लेयर के रूप में पहचाना जाता है, जिसका ग्लोबल स्टेज पर इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है। आईएसआरओ ने दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के साथ मजबूत पार्टनरशिप्स स्थापित किए हैं, जिसमें जॉइंट मिशंस, डेटा शेयरिंग और टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज शामिल है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रति आईएसआरओ के कॉस्ट इफेक्टिव दृष्टिकोण ने उसे उन कंट्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बना दिया है जो स्पेस एक्टिविटीज में शामिल होना चाहते हैं। इंडिया की बढ़ती स्पेस कैपेबिलिटीज ने कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज के लिए भी नए रास्ते खोले हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में योगदान दे रहे हैं। इनोवेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और आउटर स्पेस के पीसफुल यूसेस के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आईएसआरओ का फ्यूचर बहुत सारे प्रॉमिस और एम्बिशन से भरा है और कई चैलेंजिंग और ग्राउंड ब्रेकिंग मिशंस होने वाले हैं। इन मिशंस में इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशंस, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंडेवर्स और एम्बिशियस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस शामिल हैं। आईएसआरओ के लॉन्ग टर्म गोल्स में से एक है चांद पर ह्यूमन मिशन भेजना, जो चंद्रयान सीरीज की सफलता पर आगे बढ़ेगा। आईएसआरओ हमारे सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेटों पर भी मिशंस की योजना बना रहा है, जिनमें शुक्र, मंगल और यहां तक कि एस्टेरॉइड्स भी शामिल हैं। ये मिशंस हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण और एवोल्यूशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे और हमें पृथ्वी से पारे जीवन के संकेत एक्सप्लोरेशन में मदद करेंगे। आईएसआरओ के फ्यूचर एंडेवर्स केवल एक्सप्लोरेशन तक ही सीमित नहीं हैं। यह संगठन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इनमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स और कटिंग एज स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस शामिल हैं। जैसे जैसे आईएसआरओ खोज की इस रोमांचक यात्रा पर निकलता है, यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। आईएसआरओ का सफर ह्यूमन एम्बिशन, इंजेन्युइटी और ज्ञान की लगातार खोज की शक्ति का प्रमाण है। हम आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन के अजूबे को साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आईएसआरओ के आने वाले मिशंस का कौन सा एस्पेक्ट आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है?
क्या यह गागनयान के साथ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की संभावना है, या मंगलयान 2 के साथ पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की तलाश? आइए हम इस अविश्वसनीय यात्रा में उनका साथ दें।